हेलो गाइस, दिस योर फ्रेंड आदर्श सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गोइंग क्लासेस। तो मैं लौट आया हूं अपने और एक वीडियो के साथ जिसमें हम आज एक और कॉलेज के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो अगर आप उड़ीसा या फिर उसके अगल बगल के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करते हैं तो शायद ही आपने इस कॉलेज का नाम नहीं सुना है। जी हाँ, मैं जिस कॉलेज का बात करने जा रहा हूँ वो है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, किट यूनिवर्सिटी। हालांकि किट एक यूनिवर्सिटी है, लेकिन मैं जिस कॉलेज के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो किट कॉलेज है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बता रखा है कि किट यूनिवर्सिटी और एक कॉलेज के बीच में क्या डिफरेंस होता है। यूनिवर्सिटी बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करता है, जैसे कि हो गया मेडिकल की कोर्सेज, इंजीनियरिंग की कोर्सेज, लॉ की कोर्सेज, मैनेजमेंट की कोर्सेज। बट कॉलेज कॉलेज एक ही कोर्स ऑफर करता है। तो मैं आज किट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो हम इस कॉलेज की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, इसकी एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, इसकी कॉलेज लाइफ के बारे में बात करेंगे, प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे और बहुत चीजों के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इस कॉलेज की क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या कमियां हैं और क्या आपको इस कॉलेज में जाना चाहिए या फिर कोई अदर ऑप्शंस है आपके पास, इससे बेटर कुछ है आपके पास। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम पास के सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके एनआईएफ रैंकिंग से। तो जैसा कि हमने देखा कि हाल ही फिलहाल में एमएचआरडी ने न्यू एनआईएफ रैंकिंग 2020 अनाउंस की है और न्यू एनआईएफ रैंकिंग 2020 के हिसाब से किट की रैंकिंग काफी ऊपर बढ़ी है। इस बार किट की रैंकिंग 24th रही है, तो काफी अच्छी एनआईएफ रैंकिंग रही है इस कॉलेज की। और अगर इस कॉलेज की कैंपस एरिया की बात करें तो ये कॉलेज 700 एकर्स में फैली हुई है। और चलिए इसकी एडमिशन की बात करते हैं कि इस कॉलेज में एडमिशन की क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर्स है। तो एडमिशन की बात करें तो इसकी एडमिशन एक एग्जामिनेशन के बेसिस पे होती है, जो कि किट इंट्रेंस इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन के बेसिस पे इसमें एडमिशन होती है। उस एग्जामिनेशन के बेसिस पे एक रैंक आता है एंड उसके हिसाब से कुछ कट ऑफ्स होती है जिनसे आपका एडमिशन वहां पे आपके डिजायर्ड ब्रांच में होता है। अगर आपकी ब्रांच अच्छी है, अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपको जो ब्रांच चाहिए आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये होता है क्राइटेरिया एडमिशन का। अब इसकी फीस पे आते हैं कि फीस क्या है इस कॉलेज की। तो फीस की बात करें तो मैंने एक लिस्ट दे के रखी है, आप देख सकते हैं कि इस कॉलेज की फीस अलग अलग कोर्सेज की अलग अलग है। अगर आप सिंपल कोर्स लेंगे तो आपकी 2.5 लाख पर एनम पड़ जाएगी। लेकिन अगर आप कोई इसके साथ स्पेशलाइजेशन लेते हैं, जैसे कि एरोडायनेमिक्स ले रहे हैं या फिर कोई कंप्यूटर की स्पेशलाइजेशन लेते हैं, तो आपकी जो फीस है वो 3.7 लाख पर एनम पड़ जाएगी। और चलिए आगे बात करते हैं इसकी हॉस्टल की फीस के बारे में। तो हॉस्टल की फीस इसकी लगभग डिबेट करती है 30,000 से 60,000 के बीच में। मतलब यहाँ की एसी जो हॉस्टल्स होती है वो उसके रूम्स एसीड होते हैं, नॉन एसीड होते हैं, सिंगल होते हैं, डबल होते हैं, ट्रिपल होते हैं। उसके हिसाब से यहाँ की कॉस्ट भी वैरी करती है। तो इसकी स्टार्ट होती है 30,000 से लेके एंड 60,000 के बीच में इसकी हॉस्टल की चार्जेस होती है। नेक्स्ट आते हैं इसकी मेस फीस की तरफ। तो मेस की फीस भी यहाँ पे काफी हाई है। अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सारे वेराइटीज होते हैं, इंडियन फूड भी मिलते हैं, कॉन्टिनेंटल भी मिलते हैं। तो अगर एट एन एवरेज बोले तो 60K पड़ जाती है आपकी पर सेमेस्टर की सिर्फ मेस की फीस। तो मेस की फीस काफी अच्छी, इसलिए खाना यहाँ पे काफी अच्छा दिया जाता है। तो ये हो गई टोटल फीस। तो अगर आप बात करें टोटल फीस के बारे में 4 साल में, तो लगभग आपको 17 to 18 लाख पड़ जाएगी आपके 4 साल में टोटल बीटेक इंजीनियरिंग की कोर्स की। तो ये हम सब हमने बात कर ली फीस की। तो इतनी ज्यादा फीस है तो क्या कुछ स्कॉलरशिप नहीं है, कुछ छूट नहीं है? मतलब अगर हम अच्छे हैं पढ़ाई में, मैं अच्छा हूं पढ़ाई में, तो क्या मुझे कुछ छूट नहीं मिलेगी? तो नहीं, स्कॉलरशिप भी है। अब स्कॉलरशिप क्या क्या है तो मैंने आप लिस्ट देख सकते हैं कि किड्स की स्कॉलरशिप बहुत सारी आती है। आप कॉलेज जाएंगे तो ये सब के बारे में आपको और अच्छे से पता चलेगा। मैं सिर्फ यहाँ पे नाम बता देता हूँ एक बार। पहला है ट्यूशन फी वेवियर स्कीम, दूसरा है प्रद्युम्ना बाल मेमोरियल स्कॉलरशिप, तीसरा है किड पॉवर्टी कम मेरिट स्कॉलरशिप, चौथा है किड मेरिट स्कॉलरशिप, पांचवा है टीचर असिस्टेंटशिप प्रोग्राम एंड सिक्स्थ है किड ट्रिपल ई मेरिट स्कॉलरशिप। तो ये सारी स्कॉलरशिप आपको कॉलेज जाने पे मिलेगी, जो आप जिसका बेसिस अलग अलग होता है। आप अगर पढ़ने में अच्छे हैं तो उसके हिसाब से आपको कुछ स्कॉलरशिप मिलता है। अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी अच्छी नहीं है तो उसके हिसाब से आपको भी स्कॉलरशिप मिलेंगे। तो स्कॉलरशिप बहुत सारे बेसिस पे होते हैं, वो आपको पता चल जाएंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं इसकी स्टूडेंट्स की तरफ। तो यहाँ पे स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, बट मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आते हैं।
एंड नेबरिंग स्टेट्स ऑफ उड़ीसा से आते हैं। तो ये सारे बच्चे ज्यादातर वहां पे जाते हैं क्योंकि किट एक रेप्यूटेड कॉलेज है। हम लोग के माइंडसेट में है कि किट एक अच्छा कॉलेज है, इट इज अ ब्रांड। तो फैकल्टीज या फिर जिसे हम टीचर्स कहते हैं, वहां के प्रोफेसर्स की बात करें तो वहां पे प्रोफेसर्स हर टाइप के पाए जाते हैं। आपको यंग प्रोफेसर्स भी मिलेंगे, एक्सपीरियंस भी मिलेंगे, छोटे मोटे कॉलेजेस के प्रोफेसर्स भी मिलेंगे एंड अच्छे अच्छे कॉलेजेस के प्रोफेसर्स भी मिलेंगे आपको। तो बहुत सारे वेराइटीज है वहां पे। एंड अगर फैसिलिटीज की बात करें तो फैसिलिटीज में वहां पे 24 आवर्स इंटरनेट मिलता है। आपके बहुत सारे वहां पे स्पोर्ट्स के क्लब्स हैं एंड कल्चरल क्लब से आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपकी हॉबी है तो आप उसको पास ऑन कर सकते हैं, मतलब उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज होती है। एंड वहां पे कुछ और चार्जेस, इसके लिए आपको अलग से चार्जेस देने पड़ते हैं। जो आप कॉलेज का फीस दे रहे हैं, मेस का फीस दे रहे हैं, आप हॉस्टल का फीस दे रहे हैं, वो सब तो आपको देना पड़ेगा ही, लेकिन उसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे चार्जेस, एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं। जैसे कि वहां पे स्टार्टिंग में आपको 3 पीस सूट देना पड़ता है। 3 पीस मतलब ये नहीं कि आपको 3 सेट ऑफ सूट देंगे। 3 पीस बेसिकली होता है कि आपके पास एक शर्ट है, एक ब्लेजर है एंड एक पैंट है, उसको 3 पीस बोलते हैं। तो उसके लिए भी कुछ चार्ज लेता है, बट ये कॉलेज वो सब प्रोवाइड करता है खुद से। एंड ये कॉलेज और एक चीज प्रोवाइड करता है कि ट्रांसपोर्टेशन। मान लीजिए कि आप मतलब उड़ीसा के नेबरिंग स्टेट में है, आप सपोज बिहार में, वेस्ट बंगाल में, झारखंड में, तो आपके लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है, लेकिन इसके लिए भी वो अलग से चार्ज करता है। तो आपको देगा हर चीज, बट ऑन व्हाट बेसिस कि आपसे वे कुछ पैसा लेगा, तभी आपको सारी फैसिलिटीज देगा ये कॉलेज। एंड चलिए बात करते हैं इस कॉलेज की फेस्ट की। तो इस कॉलेज में आए दिन कुछ ना कुछ फेस्ट होते रहते हैं। वैसे तो बहुत सारे फेस्ट होते रहते हैं, मैं सारे नाम तो नहीं ले पाऊंगा, बट कुछ कुछ नाम है जो थोड़े फेमस है, जैसे कि किड फेस्ट 5.0, किड फेस्ट 6.0 और भी बहुत सारे होते रहते हैं। तो ये सब फेस्ट थोड़े बड़े बेसिस पे होते हैं, इसमें सेलिब्रिटीज अच्छे खासे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जामिनेशंस की। तो जो किड की सेमेस्टर एग्जामिनेशंस होती है वो बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होती है। पहला आपका मिड सेम 20 मार्क्स का होता है, एंड सेम 50 मार्क्स की होती है, एंड जो आखिरी की 30 मार्क्स है वो आपके इंटरनल से जोड़े जाते हैं। अब इंटरनल्स क्या है? इंटरनल्स होता है जैसे कि आपको असाइनमेंट दिया जा रहा है, कुछ प्रोजेक्ट्स दी जा रही है, आपके अटेंडेंस पे, ये सब पे भी मार्क्स जुड़ते हैं। तो ये सब इंटरनल में आती है। तो ये हमने बात कर ली वहां के एग्जामिनेशंस के बारे में। तो चलिए लास्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसकी प्लेसमेंट पे। तो प्लेसमेंट, जैसा कि ऐसा रिकॉर्ड दिया है इस कॉलेज ने, अनाउंस की है, तो इस हिसाब से इस कॉलेज का मानना है कि यहाँ पे 80 से 90% स्टूडेंट की प्लेसमेंट हो जाती है। लेकिन बात है कि कितने के पैकेज में। तो अगर इसकी एवरेज पैकेज की बात करें तो एवरेज पैकेज इस कॉलेज का 3 to 3.5 लाख तक रहती है। हाईएस्ट पैकेज, हाँ हाईएस्ट पैकेज अब तक की इसकी 39 लाख पर एनम गई है। बट सोचने वाली बात है कि ये कितने बच्चों को गई है। और मैंने यहाँ के बच्चों से सुना है यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट होता है मास प्लेसमेंट का। अब ये मास प्लेसमेंट क्या होता है, मैंने अपने वीडियो में बता रखा है कि मास प्लेसमेंट होती है कि जब बच्चा को एक लार्ज अमाउंट ऑफ बच्चे को वहां से रिक्रूट किया जाता है, प्लेसमेंट दी जाती है, बट एट अ वेरी लो कॉस्ट, एट अ वेरी लो पैकेज, एंड उसे बोलते हैं मास प्लेसमेंट। तो यहाँ पे मास प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट काफी रहता है। तो मैं आपको ये कॉलेज सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर आपके पास ऑप्शन है कि आपको इससे बेटर कॉलेज जैसे कि वीआईटी हो गया, थापर इंस्टीट्यूट हो गया, एमईटी हो गया, अगर ये सब में आपको मौका मिल रहा है तो आप वहां जाएं, क्योंकि ये कॉलेज की फीस भी बहुत ज्यादा है एंड इसकी प्लेसमेंट सिनेरियो भी उतनी अच्छी नहीं है। प्राइवेट कॉलेजेस में भी बात करें तो इसकी प्लेसमेंट सिनेरियो थोड़ी सी कम है बाकी कॉलेजेस से। एंड मैं एक बात जरूर बोलूंगा, मैं हर अपने वीडियो में बोलता हूं कि अगर आप ऐसे किसी प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं तो उसके लिए आप लोन ना लें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग हैं कि आप अपने पैसों से उस कॉलेज में अपना बीटेक इंजीनियरिंग कर सकते हैं तो ही करें, आप लोन ना लें। क्योंकि हाँ बहुत कुछ बच्चे हैं जो मतलब बहुत अच्छे पैकेज लेके चल जाते हैं, बट उसके लिए आपको एक्सेप्शनली टैलेंटेड होना पड़ेगा। अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट है, आप नॉर्मल पढ़ाई करेंगे तो आप उसके लिए लोन ना लें, क्योंकि इसकी पैकेज उतनी भी अच्छी नहीं है कि आप उसकी लोन चुका सके। तो आई होप कि आपको मेरी बातें समझ आई हो, आपको इस कॉलेज के बारे में अच्छा रिव्यू मिला हो, आपको अच्छी सी जानकारी मिली हो। एंड ऐसी अगर आपको और कॉलेजेस के बारे में जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मैं धीरे धीरे करके नियरली सारे कॉलेजेस के रिव्यूज वीडियो डालता जाऊंगा। आपको हर कॉलेज में कंपैरिजन वीडियोस भी डालूंगा
कि किन किन कॉलेज में कौन सा बेटर है, कौन सा फाइनेंशियली कंडीशन के हिसाब से कौन सा कॉलेज बेटर है एंड प्लेसमेंट के हिसाब से। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आप में इस वीडियो में और क्या चाहिए थी इन्फॉर्मेशन और किस किस कॉलेज की रिव्यू वीडियोस चाहिए, आप कमेंट करके बताइए। मैं उन कॉलेज पे जरूर से जरूर वीडियोस लाऊंगा। तो होप यू एंजॉयड द वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।